Hello students, now we solve question number 7 of this exercise. Yamni and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Minister, uh, Prime Minister's relief fund to help the earthquake victim. Okay, write a linear equation which satisfies this data. Okay, तो you may take their contribution as x rupees and rupees by ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम. ओके, क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए एमनी और जो फातिमा थी ये क्लास 9th की किसी भी स्कूल की दो स्टूडेंट थी. ओके, तो कह रहा है उन दोनों मिलकर 100 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड होता है जिसमें अर्थक्वेक के दौरान जो विक्टिम मरीज़ जो थे उनकी मदद के लिए इसको इकट्ठा किया. उन दोनों मिलकर के 100 रुपीज़ इकट्ठे किए. ओके, कंट्रीब्यूशन किया. तो कह रहा है इसको हमें राइट अ लीनियर इक्वेशन विद सेटिस्फाई दिस डेटा. कह रहा हमें एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है जो इस डेटा को जो बोल रहा है उसको सेटिस्फाई करती हो. तो इसका कह रहा साथ ही साथ में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसके लिए हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है. ठीक है, इन्हें मतलब ग्राफ भी ड्रॉ करना है. देखें, मान लीजिएगा कि जो यमनी थी उसने x रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए और फातिमा जो थी उसने पे किया, कितना किया, बाई रुपीज़. तो दोनों को मिला करके x प्लस बाई दोनों को मिला करके 100 रुपीज़ बनते हैं. ये हो गया. तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यमनी बी x रुपीज़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बाई रुपीज़. दोनों मिलाकर 100 रुपीज़ कलेक्ट करती हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर x प्लस बाई दोनों को मिलाकर के तो 100 रुपीज़ होते हैं. क्लियर हो गया ना. अब इसकी ये इक्वेशन बन गई आपकी. अब ये जानना चाह रहा है कि हमें इसकी मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए. तो इसको आगे और थोड़ा रिप्रेजेंट कर दिए. डैट इज इम्प्लाइज डैट बाई इजकल टू, इसको x को इधर ले गए तो 100 माइनस x हो जाएंगे. यानी कि हमने ये इक्वेशन बाई इजकल टू 100 माइनस x के टर्म में लिख ली. ओके, ये इसलिए लिखी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है तो स्ट्रेट लाइन ही होगी. अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है. तो इसमें क्या है कि यहाँ पर दो वेरिएबल टर्म्स होते हैं x और बाई. तो बाई जो डिपेंड करता है x पर, x की वैल्यू हम अपनी इच्छा अनुसार रखते हैं, बाई की वैल्यू हमें मालूम होती रहती है. ओके, तो सपोज पहले हमने x की वैल्यू 0 डाली तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई. और सपोज हमने इसकी 0 डाल दी तो x की 100 हो गई, 0 हो गई, मतलब बाई की 0 हो गई. देखो ना, अगर हम इसकी 0 डालते हैं 0 तो यहाँ पर ये 100 माइनस x इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो x से 100 तो आ जाएगा. समझ में आ गया आपको. अच्छा, हमने ये पॉइंट क्यों सेलेक्ट किए हमने, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए दो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कन्फर्म हो जाते हैं. तो पहला पॉइंट मान लेते हैं a है, इसको 0,100 से दिखा दीजिएगा क्योंकि ये x की वैल्यू हो गई, x के प्लेस पर है, और ये बाई की. और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने b, तो इसमें 100,0 हो गया, x ये और बाई. ओके, अब दो पॉइंट कन्फर्म होगा. ये ए बी लाइन है, ठीक है ना, उसको हम कार्टेशियन प्लेन में इसको प्लॉट मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए ध्यान से, ये है आपका, ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट ग्राफ बनाया कार्टेशियन प्लेन. अब इसमें लाइन डालते हैं. देखिए किस तरीके से. पहला पॉइंट जो भी है हमारा वो 0,100 है. देखो, तो 0,100 का मतलब होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी कि x पर 0 और बाई पर 100 है, यानी पॉजिटिव है. तो ये बाई एक्सिस हो गया, क्योंकि एक्स पे चल ही रहे हैं, 0 है. तो बाई एक्सिस पर देखिए कितना चले हम. यहाँ पर हमने स्केल ले लिया, जो हमारा ग्राफ होता है उसमें जो 10 स्क्वायर्स के बराबर हमने 20 मान लिया, तो 20, 40 इस तरीके से लिख लिया. ओके, तो ये अप टू 100 तक गया.
ऐसे ही इस साइड में भी 20, 40, 60 और 100 तक गया। ओके, अब इसमें कह रहा है बाई एक्सिस पे आ रहा है हमारा, तो एक्स पे तो नहीं चल रहा है, तो बाई पे ही चल रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन बाई पे, पॉजिटिव डायरेक्शन जो होती है वो ओरिजिन से जस्ट ऊपर की तरफ, यानी बाई में ऊपर चलते हैं जो ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव होता है, और एक्स में इस साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा ओरिजिन से राइट साइड में। तो यहाँ पर पॉजिटिव चले हम 100, तो 100 पे ये तो आएगा बाई एक्सिस पर, एक्स पे से नहीं चल रहा है ना, एक्स का मतलब इधर ना चल रहा है ना उधर चल रहा है, बाई पर बाई एक्सिस के ये 0,100 आ गए। ऐसे दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो 100,0 यानी एक्स पे तो चलेंगे 100 लेकिन बाई चलेंगे नहीं, तो ये एक्स एक्सिस का आ गया। किस डायरेक्शन में जाएंगे? पॉजिटिव में, क्यों पॉजिटिव है ये। तो यहाँ पर 20, 40, 60 और 80 देन 100। ओके, तो ये तो हमारे ए पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गए, और ये हमारे किसके आ गए? बी के। ठीक, क्लियर। इन दोनों पॉइंट्स में मिलाकर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन मिली हमें वो किसकी है? एक्स प्लस बाई इक्वल टू 100। इसे क्लियर ना? तो इस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को। नोट डाउन।